नमस्कार मित्रों, आपका अभिवादन है, स्वागत है। आज हम आखिरी फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। वैसे तो आखिरी छठा होता कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो आज हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करेंगे, यानी कि सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार की बात करेंगे, जो आर्टिकल 29 और 30 में निहित है। इससे पहले हम एक कहानी सुनाना चाहेंगे मित्रों। वो कहानी है हाथी और चूहों की। किसी जंगल में किसी जगह पे कुछ हाथियों का झुंड रहता था और चूहों का दल आसपास में ही रहता था। लेकिन चूहों का जो दल रहता था वो झील के पास रहता था और हाथियों का झुंड उस झील में पानी पीने के लिए उनके तरफ से ही जाता था। और उसमें क्या होते थे कि कुछ चूहे दब जाते थे, कुछ मर जाते थे, कुछ बच जाते थे। तो अंत में थक हार कर जो चूहों का दल का राजा था, उसने गुहार लगाई हाथी के झुंड के सरदार से, सरदार क्या रास्ता बदल लेंगे? सरदार ने कहा, अरे ऐसी क्या बात है, रास्ता बदल लेंगे, हमको तो मिलजुल के ही रहना है और किसी का हत्या हमारे अनजाने से हो ये हम नहीं चाहते हैं। हाथियों ने अपना रास्ता बदल लिया, इधर के बजाय उधर से चलने लगे और अपना पानी पीते और चले जाते। इधर चूहे भी मौज मस्ती से रहने लगे, आनंद से रहने लगे, बिना भय के रहने लगे। तो आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, शिकारियों ने जाल बिछाया और हाथियों के झुंड में से कुछ हाथी उसमें फंस गए। हाथी फंस गए, चूहों को पता चला, चूहे दौड़ गए अपने मित्रों को बचाने के लिए और जाल को चबा डाला और हाथियों को आजाद कर दिया। इसका शिक्षा ये यहाँ यही है मिलता मित्रों कि किसी को न छोटा न किसी को बड़ा, हम सौहार्दपूर्ण अवस्था में हमेशा रहना चाहिए, साथ मिल के रहना चाहिए। न तो कोई मेजोरिटी न कोई माइनॉरिटी, हम सब एक है। यही अधिकार जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, वो हम सबको देता है, प्रदान करता है। तो यह सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार मौलिक अधिकार के साथ साथ मानव अधिकार भी है। यह हर किसी को अपने समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने, कला का आनंद लेने और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज पर्टेनिंग टू देयर कल्चर। निचोड़ यह है कि समाज के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, रीति रिवाजों को संरक्षित रखने का अधिकार है, जबकि शैक्षिक अधिकार व्यक्ति को 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। मित्रों, ये दोनों अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भी संरक्षित है। मित्रों, आर्टिकल 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो मित्रों, अब तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बातें हुई हैं। मैंने 6 राइट्स बता दिया। आखिरी राइट्स इसलिए पहले ही बता दिया था मैंने, आर्टिकल 32 के अंदर जो निहित है। और इसके बाद अब हम कर्तव्य की बात करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे, क्योंकि जब हमें अधिकार मिलता है तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी होती है, उसके बारे में बात करें। केवल अधिकार लेने से क्या होता है जब कर्तव्य न जाने हम? तो दोस्तों, अगली बार हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे। तब तक आप प्रसन्न रहें, मस्त रहें, सबके साथ सौहार्दपूर्वक रहें। नमस्कार मित्रों।